बोलने के लिए बोलता है कि मैं बुलडोजर बाबा हूँ, मैं पूरी दुनिया को सुरक्षित रखूँगा। किसी बहन बेटियों का कहथिन कोई हमारे सरकार में सुरक्षित रहेंगे? क्या सुरक्षित हैं? किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का सोर्स लग रहा है, किसी का कहथिन कुछ नहीं हो रहा है और किसी का पूरा ध्वस्त हो रहा है। कैसी सरकार है? ये गद्दार सरकार है। ऐसे गद्दार सरकारों को जनता को नहीं चुनना चाहिए। और जो हमारे बेटे के साथ हुआ है, ये जो केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में इसका रिश्तेदार है बोल रहा है, तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि वो रिश्तेदार है तो क्या वो बुलडोजर उस पर उसके घर पर नहीं चलेगा? ये सरकार इसका जवाब दे ना। योगी जी दें और उप सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी दें कि यादव का होता तो बुलडोजर चल जाता। क्या केशव प्रसाद मौर्य का रिश्तेदार है या उस बिरादरी का है तो क्या उसके घर पर बुलडोजर या उसको सज़ा नहीं मिलेगी? मतलब किसी भी बिरादरी का हो, वो सबको सम्मान करते थे, सबके एक समान करते थे। ये तो पक्षपात और जातिवाद, और ये सरकार कहती है कि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। सारी जातिवाद का कारण और सारी जातिवाद का जो रोल है यही करती है दिखाने के लिए, और बोलती है इस ढंग से और करती है इस ढंग से। इस सरकार गद्दार को कोई का कहती विश्वास नहीं है। और ये जो जितना हमारा आज 6-7 दिन का दिन बीत गया, न तो मुलजिम हाजिर है, न तो प्रशासन इसका कहती खोज किया, न तो मोबाइल पकड़ी गई, न तो मेरी गाड़ी पकड़ी गई, न तो दो जो बयान वो हत्यारा कर रहा है उसका पकड़ा गया। क्या सरकार है, क्या प्रशासन है? इसका जवाब प्रशासन दे और सरकार दे। मेरा कहना है कि इस जो मेरे बेटे का हत्यारा किया है, इसको उसी ढंग से इसको फांसी होना चाहिए। सर, ये समझ में आ रहा है कि ये पक्षपात करते हैं कि जातिवाद पर चलते हैं कि बचाव रख रहे हैं। सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अब जो है, हाँ बताइए सच्चा। देखिए, ये जो योगी सरकार है, ये जो मतलब चला रहे हैं, यादव कोई कार्य करता है तो कहते हैं कहथिन कि नहीं यादव पक्षपात करते हैं, यादववाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। ये बताए कि कौन परिवारवाद कर रहे हैं, कौन सरकार किस जात से चल रही है, किसको कहथिन ये अनुमति दे रहे हैं? एक यादव का होता है तो उसको हत्या कर दिया जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है, उसका घर का घर गिरवा दिया जाता है, उसकी ज़मीन कब्जा कर लिया जाता है, और जो उनके मतलब सरकार में हैं वो कर देते हैं तो उनका कोई सुनाई नहीं होती है। और कहते हैं कि मैं न्याय कर रहा हूँ, मैं योगी बाबा हूँ, मैं धर्म के लिए का झंडा लहराता हूँ। यही इनकी धर्म है, यही इनकी परिभाषा है। धर्म के नाम पे एक कलंक है। आज सूरमणि यादव इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्त निकला दोस्त कातिल आज ये उनके घर पे है सूरमणि का, और जो हत्यारा है वो विजय मौर्य जो है अपना गुनाह कबूल लिया है कि हमने जो है पैसे की लेन देन में जो है उनको मारा है, मार के जो है टोश नदी में फेंक दिया है। और आज जो है उन्हीं गांव में हम आए हैं और प्रधान जी हमारे साथ हैं, बताएंगे कि सूरमणि यादव के हत्यारों को किस प्रकार से सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है प्रधान जी? समरजीत यादव। अच्छा, ये बताइए कि आज यहाँ पे सूरमणि यादव को जो है जिस निर्गमता पूर्वक जो है मारा गया है और उनका शव अभी तक 7 दिन हो गया नहीं मिला है, तो ऐसे हत्यारों पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन आपकी क्या मदद कर रही है? ऐसे हत्यारों पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। एसीपी भी आए, थाने में आए, चौकी पे गए, मौके पे गए, लेकिन हम लोगों को कोई आश्वासन, कोई खोज नहीं दिया गया। अच्छा, प्रशासन क्यों आपकी कार्रवाई करने में लेट लतीफ़ लगा रहा है? अगर मान लीजिए कि यही लोग बता रहे हैं कि अगर मंत्री विधायक के बेटे होते तो अब तक जो है 2-4 घंटे में शव मिल गया होता। ये भी मंत्री के रिलेशन में हैं या उस बिरादरी के हैं, डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं। अब तक कोई यादव अगर इनको ऐसा किया होता तो उसका मकान ढह जाता, लेकिन हमारे लिए कोई सोच नहीं बना रहे हैं, मात्र यादव जात के नाम से घृणा रख रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि आप डिप्टी सीएम का नाम ले हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी का आप नाम ले रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि आप बता रहे हैं कि रिलेशन में हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? वो बता रहा था कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हम लोग पूछते हैं तो कहता है कि हम ले जाके फिसल के गिर गए, फिर का मैं ढकेल दिया,
बस यही सब बताता है उल्टा सीधा। तो कितने हत्यारे हैं उस मारने वाले में? अब वो 3 बता रहा है, हम्म, प्रदीप, बिंद, सत्येंद्र, हम्म। और वो पकड़ा गया 2, अभी 2 की कोई पता नहीं पुलिस ले रही है, न कुछ बता रही है। तो प्रधान जी, आप बता रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य पे कि उनका रिश्तेदार है, अब तो वही बोल रहा है, हम्म, वो जो पकड़ा गया है हम्म, वही बोल रहा है। उसका एक जीजा भी आता है, एनटीपीसी में हम्म, इंजीनियर है, हम्म। वही सब उसकी सहायता कर रहे हैं। अच्छा, एक व्यक्ति और भी पकड़ा गया है जो यादव समुदाय से आता है, उसको जो है बचत में गया था कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो गया था वहाँ पे थाने पे छुड़वाने के लिए, मगर वो भी पकड़ा गया है। तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो उनके पक्ष में जा रहे हैं बचाने के लिए? जो उनके पक्ष में बचाने के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आज हमारे साथ हुआ, कल और की साथ करेंगे। ऐसे लोगों को रहना या जीना तो धरती पे दुश्वार करना चाहिए। अच्छा, आज पैसे के लिए जो है बताया जा रहा है कि एक दोस्त ही जो है दोस्त का कातिल निकला, 3 लाख रुपए के लेन देन के चक्कर में सुरमड़ी यादव की जान तक गंवानी पड़ गई। क्या कहेंगे? अब पैसा तो लिया है, ऑनलाइन भी लिया है, कैश भी लिया है। जी। अब पैसे के लिए तो यही घटना किया है। हमें तो यही समझ में आता है कि पैसे के चक्कर में, पैसा के लिए दबाव बना रहे थे। जी, जी। और पैसा न दे के ऐसा खड़े अंदर रच के ले जाके हत्या कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप गांव के मुखिया हैं, क्या चाहते हैं? अब हम तो यही चाहते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, सब अरेस्ट हों, सब पकड़े जाएं, प्रशासन सबको खोजे, हम भी जो सहयोग होगा करेंगे। अच्छा, अभी आपने देखा ही होगा कि एक अनुराग यादव की भी जो है सरकार कलम कर दिया गया था जौनपुर में, और वहाँ पे जो है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री विधायक सब पहुँचे। तो क्या आपके यहाँ जो है सुरमड़ी यादव के घर जो है क्या बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक पहुँचे? नहीं, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि अखिलेश यादव जो है क्या आपके घर आ सकते हैं या बड़े बड़े नेता आ सकते हैं? ये तो उन लोगों की मर्जी है, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो जब वो अपराधी बता रहा है कि मैं केशव प्रसाद मौर्य का जो है रिश्तेदार हूँ, आप बता रहे हैं, तो क्या जो है अखिलेश यादव इस मामले पे जो है संज्ञान ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेना चाहिए। देखिए, मैं बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक से यही आग्रह करूंगा कि आज इनके साथ हुआ है, कल आपके भी साथ हो सकता है, क्योंकि ऐसे अपराधी रहेंगे तो घटनाएं जो बढ़ती रहेंगी, ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी। और बहुत सारे भाई हैं और यहाँ पे बताएंगे, ये भैया हैं, बताएंगे। चचा, का कार्रवाई हो चाहिए। ये पिताजी हैं, ये लड़के के पिता है सर। देखिए, कार्रवाई जो चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सब दिखावा हो रहा है। ठीक, इस दिखावा के आधार पर तो न तो सरकार इस पर कब्जा कर रही है, न तो प्रशासन कब्जा कर पा रहा है, और बोलने के लिए बोलता है कि मैं बुलडोजर बाबा हूँ, मैं पूरी दुनिया को सुरक्षित रखूँगा। किसी बहन बेटियों का कहथिन कोई हमारे सरकार में का सुरक्षित रहेंगे? क्या सुरक्षित हैं? किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का सोर्स लग रहा है, किसी का कहथिन कुछ नहीं हो रहा है, और किसी का पूरा ध्वस्त हो रहा है। कैसी सरकार है? ये गद्दार सरकार है। ऐसे गद्दार सरकारों को जनता को नहीं चुनना चाहिए। और जो हमारे बेटे के साथ हुआ है, ये जो केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में इसका रिश्तेदार है बोल रहा है, तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि वो रिश्तेदार है तो क्या वो बुलडोजर उस पर, उसके घर पर नहीं चलेगा? ये सरकार इसका जवाब दे ना, योगी जी दें और उप सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी दें कि यादव का होता तो बुलडोजर चल जाता। क्या केशव प्रसाद मौर्य का रिश्तेदार है या उस बिरादरी का है तो क्या उसके घर पर बुलडोजर या उसको सज़ा नहीं मिलेगी? ये सरकार हमारी क्या कहते हैं, इसका जवाब दे। अच्छा, क्या हो सकता है कि जो है कहीं से दबाव हो या कहीं जो है उसको जो है बचाया जा रहा हो? कौन इसको बचा रहा है? अब जो सरकार है वही बचा रही है, और कौन बचा रहा है? क्या सजा नहीं मिल पाएगी हत्यारों को? अब वो जब दुनिया को सर नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। आज 5-6 दिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो हम सजा को कैसे सोचे कि सजा मिल जाएगी? सजा नहीं मिल पा रही, न मिलेगी। अगर ऐसे कार्रवाई होगी तो सजा किस आधार पर मिलेगी सर? वो बेदाग छूट जाएगा, आगामी आदमियों को भी हत्या करेगा और हत्यारा ऐसा हत्या करता रहेगा सर। क्या यहाँ पे पक्षपात किया जा रहा है या बचाने का प्रयास किया जा रहा है? अरे सर, ये समझ में आ रहा है कि ये पक्षपात करते हैं कि जातिवाद पर चलते हैं कि बचाव रख रहे हैं सर। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अब जो है, हाँ बताइए चचा। देखिए, ये जो योगी सरकार है, ये जो मतलब चला रहे हैं,
यादव कोई कार्य करता है तो कहते हैं का कहते हैं कि नहीं यादव पक्षपात करते हैं, यादववाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। ये बताए कि कौन परिवारवाद कर रहे हैं, कौन सरकार किस जात से चल रही है, किसको का कहते हैं ये अनुमति दे रहे हैं। एक यादव का होता है तो उसको हत्या कर दिया जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है, उसका घर का घर गिरवा दिया जाता है, उसकी ज़मीन कब्जा कर लिया जाता है, और जो उनके मतलब सरकार में हैं वो कर देते हैं तो उनका कोई सुनाई नहीं होती है और कहते हैं कि मैं न्याय कर रहा हूँ, मैं योगी बाबा हूँ, मैं धर्म के लिए का झंडा लहराता हूँ। यही इनकी धर्म है, यही इनकी परिभाषा है। धर्म के नाम पे एक कलंक है। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। मान लीजिए कि इसके पहले जो वर्तमान में सरकार थी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो क्या अगर इनकी सरकार होती तो क्या आपको अभी तक न्याय मिल पाता? देखिए, अखिलेश यादव ने जो करते थे वो पूरे समाज के लिए करते थे, चाहे वो मतलब किसी भी बिरादरी का हो, चाहे पटेल बिरादरी का हो, चाहे काशी बिरादरी का हो, चाहे यादव बिरादरी का हो, चाहे ठाकुर बिरादरी का, चाहे पंडित का हो। हमारे कहने का मतलब किसी भी बिरादरी का हो, वो सबको सम्मान करते थे, सबके एक समान करते थे। ये तो पक्षपात और जातिवाद, और ये सरकार कहती है कि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। सारी जातिवाद का कारण और सारी जातिवाद का जो रोल है यही करती है दिखाने के लिए, और बोलती है इस ढंग से और करती है इस ढंग से। इस सरकार गद्दार को कोई का कहती विश्वास नहीं है। और ये जो जितना हमारा आज 6-7 दिन का दिन बीत गया, न तो मुलजिम हाजिर है, न तो प्रशासन इसका का कहते खोज किया, न तो मोबाइल पकड़ी गई, न तो मेरी गाड़ी पकड़ी गई, न तो दो जो बयान वो हत्यारा कर रहा है उसका पकड़ा गया। क्या सरकार है, क्या प्रशासन है? इसका जवाब प्रशासन दे और सरकार दे। मेरा कहना है कि इस जो मेरे बेटे का हत्यारा किया है, इसको उसी ढंग से इसको फांसी होना चाहिए। जी, देखिए, पिताजी ने आज जो है बहुत बड़ी बात बोल दी है कि हत्यारों को अब फांसी होनी चाहिए, और योगी जी की सरकार में जो है बुलडोजर भी चलता है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ पे आरोप ये लग रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के जो है जो मारने वाला हत्यारा है वो उनका रिश्तेदार है। ये जो है दबाव जो है बनाया जा रहा है, इनका लोग का आरोप है पीड़ित परिवार का। अब क्या हो सकता है, क्या इस मामले में जो है क्या अखिलेश यादव जो है इस मामले को संज्ञान लेंगे? क्या बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक क्या इनके घर आएंगे? क्या यहाँ पर जो है क्या इनके जो परिवार को जो है क्या न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि इनके परिवार के साथ जो है जो हत्यारे हैं उन पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके परिवार को किस प्रकार की जो है न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।